नीति आयोग की बैठक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने नीट परीक्षा का विरोध किया। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मांग की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग योजना आयोग की जगह गठित सरकारी निकाय की 11वीं शासी परिषद की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि राज्य एनईटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का विरोध करता है और तमिलनाडु सरकार अपने छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेडिकल और डेंटल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा शुरू होने से ग्रामीण और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों पर असर पड़ा है। उपरोक्त सभी उपरोक्त को देखते हुए तमिलनाडु सरकार को एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे के तहत सभी सीटें केवल कक्षा 12 के अंकों के आधार पर भरने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री विजय ने अपने से पहले तमिलनाडु पर शासन करने वाली डीएमके सरकार के रुख को दोहराते हुए ये बात कही। पिछले महीने भी पेपर लीक के विवाद के कारण नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री विजय ने परीक्षा के खिलाफ आवाज उठाई। तमिलनाडु के लिए नई परियोजनाओं को लागू करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए विजय ने बताया कि राज्य सरकार को कोयम्बटूर में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान AIIMS के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी परियोजना से उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती मिलेगी, विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध होगी और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा आम जनता के लिए सुलभ हो सकेगी। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से पाक खाड़ी में भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया और उनकी सुरक्षा, संरक्षा और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने श्रीलंका और पाकिस्तान में गिरफ्तार और जेल में बंद तमिलनाडु के मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने और उनके परिवारों तक उनकी सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक उपायों का अनुरोध किया। अवसंरचना विकास के संबंध में विजय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। जीएसटी रोड NH32 का 6 लेन वाला चेंगलपट्टू से त्रिची खंड 6 लेन वाला त्रिची पंचपुर, जियाराम करूर खंड NH81 6 लेन वाला करूर कोयम्बटूर खंड NH81 माधवराम से सोझावरम एक एलिवेटेड कॉरिडोर, NH87 चेन्नई से कन्याकुमारी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुख्यमंत्री विजय ने बैठक में कहा, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह छात्रों की कल्याण, शैक्षिक सेवाओं की निरंतरता और सहकारी संघवाद के संरक्षण के व्यापक हित में समग्र शिक्षा योजना की लंबित धनराशि जो कि 3.284 करोड़ रुपए है को बिना किसी शर्त के और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से जोड़े बिना या 3 भाषा नीति पर जोर दिए बिना शीघ्र जारी करें। मैं इस परिषद के समक्ष भारत सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह तिरुक्कुल को, जो आधुनिक भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए विशिष्ट रूप से प्रासंगिक प्राचीन ग्रंथ है, राष्ट्रीय साहित्य घोषित करें। तमिलनाडु राष्ट्र की आकांक्षाओं के तहे दिल से समर्थन करता है और दृढ़ता से मानता है कि विकसित भारत का निर्माण केवल सशक्त राज्यों, सहकारी संघवाद और समावेशी विकास के माध्यम से ही संभव है। तमिलनाडु की जनता ने हमारी सरकार को पारदर्शी शासन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और समान विकास पर आधारित एक ऐतिहासिक जनादेश सौंपा है और तमिलनाडु के हितों और आकांक्षाओं की रक्षा करते हुए केंद्र सरकार के साथ रचनात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, विजय ने जोर दिया। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।